भाई जी खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक जी। हम खड़े हैं यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर, जो हमारा घर है, जहाँ से हमने आंदोलन की शुरुआत करी। तो जैसे आपको पता है, आज शायद हम वी आर फ्लाइंग बैक टू यूएस। सो अभी जाने से पहले हमने लग रहा ब्लेसिंग है हमारे लिए एक पूरा दिन यहाँ पे। तो पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर छोटू राम के जन्म दिवस की। उन्होंने जन्मदिन का नारा लगाना। बिल्कुल। जब भगत सिंह के टाइम से आंदोलन शुरू हुआ, जो बातें हुई, उन्होंने जो सारे काम पूरे करे। सर छोटू राम का जो जीवन था पूरा समर्पित था किसानों के लिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब हम खेती बाड़ी का क्या उज्जवल भविष्य है, क्या बातें हैं। आज हम खेती बाड़ी के भविष्य की बातें करेंगे और जो समय की सरकार जुल्म कर रही है किसान पे, उसके बारे में बात करेंगे। आपकी बात करवाएंगे कुछ उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत साहब के समर्थकों से भी बात करेंगे कि उनके कैसे पर्चे काटे गए हैं। और सबको ये याद रखना है कि भाई साहब, अच्छे टाइम में पिकनिक तो सभी मना लेते, जो आखिरी 200-300 किसान रह गए थे गाजीपुर में बैठे, उन्होंने इतिहास बदला इस आंदोलन का। ये अब चल रहा है असली आंदोलन। कहने की बात, उन सबको दिल से सलाम है। और एक हमारे साथ भाई हैं जो जुड़े हैं वहां से, कितने पर्चे उन पे कटे हुए हैं, क्या बात है, क्या सरकार उनको जुल्म करने की कोशिश कर रही है। और ये सारी हदें क्रॉस कर गई है समय की सरकार। इन्होंने जुल्म का वो मतलब पहले के अंग्रेज गोरी चमड़ी वाले से ज्यादा घातक हो गई है काली चमड़ी वाले सरकार। ये जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी काले कानून बनाती थी, किसानों से बिना पूछे लगान लगाती थी, टैक्स लगाती थी, डंडे मारती थी, जमीनें कब्जा करने की कोशिश करती थी, वो सारी हदें ये क्रॉस कर गए हैं, हमारे बुजुर्गों को शहीद कर रहे हैं। वो भी आपसे बात करवाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। पहले बात करते हैं खेती बाड़ी के फ्यूचर की। हमारे साथ हैं अनूप भाई जी लखीमपुर खीरी से। बहुत नमस्कार जी। महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र में एक किसान ऐसा था, उसने 8 एकड़ में 3500 पेड़ चंदन के लगाए थे। तो उन्हें बाउंड्री कराई, कैमरे लगवाए, उसकी देखभाल कर रहा पूरी तरीके से। और अभी भी कोई टाइम ज्यादा नहीं हुआ तो अभी भी 2 लाख रुपए गवर्नमेंट मांग रही, 2 लाख रुपए प्रति पेड़ मांग रही है। 6 महीने का बूटा है चंदन का, 2 लाख का 2 लाख रुपए मांग रहे अभी से। तो आगे जाके कितने में बिकेगा? भाई साहब अपना परिचय देंगे। भाई साहब हैं फ्रॉम काड़ा साहब, गाँव करा साहब, जिला का क्षेत्र गाँव करा साहब, नौस कपिंदर सिंह चटुन्नी के साथ जुड़ रहे हैं जी। हाँ जी। तो मतलब ये काम कर रहे हैं, अच्छे नहीं है। जो सड़क ਜਾਂ पुल बन रहे हैं ਜਾਂ अपने पैसे आ, अपनी वो चीज आ, अपनी वो सुरा, अपनी वो जुत्ती आ। मक्की का रेट इसनू कहता भी मैं खट्टर सरकार नू भी मैं 1200-1300 रुपये देंगे। तो मक्की रेट बिकी 650 से लेकर 750 लग। एमएससी ते नीचे, एमएससी नहीं, उसमें एमएससी मतलब 6% पंजाब में और हरियाणा में है न्यूनतम मूल्य। जो जो अपना पीस का आटा या मसरी की दाल या चने की है। भाई तुम्हें माइक ही नहीं पकड़ना आता। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, हम ना युवा चैनल है, हमें आपस में सीख रहे हैं संघर्ष का। कोई बात नहीं है, कोई गलती सलती हो या कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत चलने दो। तो अपना किसी सरकार के लिए नहीं, अपना सरकार के लिए रोड़ा, मोदी भी माड़ा नहीं है जे। के बात गलती सलती इंसान बदे हुआ। हाँ जी है। तो जे गलती हुई है उसनू सोधन जो से 3 बिला उसनू माफ भी कर सका ना हो। हाँ जी बिल्कुल है। जे बच्चा स्कूल में पढ़ा, मास्टर पता कोई गलती हुआ, बच्चे कह भी उस सवाल तो 2 बार पूछा भी इसनू बात गल होगी, तो बच्चा भी कह सका भी मास्टर जी मेरे को गलती हुई है। तो 25 रुपये से लेकर जी जब अपना एक पैकेट में पैक हो जाता है सामान, तो 150 का, 100 का, 80 का, 90 का हो जाता है। जे जो जिमीदार भी हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, सारे भाई हैं अपने। जे ये दिहाड़ी कर रहे हैं। अब इनकी सरकार नू स्कीम बनाई है भी इनका जो पीड़ा कार्ड बन रहे हैं, कुछ भी इन्हों सिलेंडर भी दे रखे हैं, क्या हमने मकान बना कर दे दिए, फलाना बना कर दे दिए। आने वाले टाइम में ये पुराने घराने को बेच देंगे सामान सारा। तो उसके बाद में जिमीदार के बाद मजदूर का अलावा 50 रुपये या 60 रुपये उसका खाता मांगे। तो 50 या 60 रुपये में बताओ जो गरीब आदमी है उसका टाइम पास हो जाएगा। वो बिजली का बिल भरागा या आटा लेकर आएगा, और ब्याज ही बढ़ता जा रहा है दोस्तों। नहीं बात नहीं है, 50 रुपये की बात करी है जी। खर्चे की बात चल रही है भैया आज के टाइम की। और मीडियन इनकम है इस देश के किसान की, जो सरकारी आंकड़ा हम नहीं बनाया अपनी तरफ से, 2700 रुपया प्रति महीने। और भैया अगर किसी ने 2 लाख रुपया कर्जा ले लिया, 4% से नीचे ब्याज नहीं है, तो भैया 4000 तो ब्याज में जा रहा है। किसान चला रहा है ऑटो, किसान कर रहा है मजदूरी, ठीक है ना, अपने खर्च नहीं पाल सकते, बच्चों को खाना खिलाना दूर की बात है। एक बात नहीं बड़े भाई, मैं तेरे को बताऊं जो लिमिट बन रही है किसान की, चाहे छोटा चाहे बड़ा, तो उसकी लिमिट का मुताबिक किसी का 10,000 रुपये, किसी के 5,000, किसी के 10, किसी के 20, ऐसी जमीन है वो हिसाब से लिमिट आ।
तो ये 2000 रुपये खाता में पाका कितना मतलब सबूत बनाना चाहवा तीमिया मतलब कोरोना का टाइम में तो लेना मला बैंक के अंदर और जिमीदार भी बड़का मा 2000 रुपये मैं बता दो किस बंदा मतलब कोई 1 महीना का बिजली का बिल भर देगा कोई है। इनकी रणनीति ऐसी है जैसे मतलब कैरो पांडवों का टाइम में ना मतलब वो आता अपना सुकूनी एक तो जो ट्रंप नू दिया था कापी अमरीका में एक कापी अपना पास ले रहे उरा मतलब इसनू 1000 टन का साहब तेल की फूकिया भारत के अंदर भी ट्रंप जीत जा भाई वो साहब वहाँ एक की बात सरकार बता रहे जीती है थे, वो एक आध बात आ रहे थे, आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, थोड़ा लाइव तेज रखना है। हाँ। पर वो जो आपने एक बात बताई कि 3 युगों की कुछ बात आप बता रहे थे कि कौन सा युग चल रहा है, वो वो मतलब आपने ये श्लोक लिया था। कलयुग है उसके टाइम में उस टाइम में मतलब रामचंद्र नु अपना बाप का फर्ज अदा कराया मतलब उसकी माँ ने केकड़ी ने उसने दिया बनाबास कटिया तो उस टाइम में मतलब रामचंद्र बोलिया जी मैं तो अपना घर बार छोड़ कर अपना माँ बाप का फर्ज पूरा कर रहा हूँ। वो बोलिया जी सारे देश के जिस तरह अब आप किसान मजदूर सारे दिल्ली आ रहे हैं वो वहाँ जमुना के घाट पे बगे तो बोले भी जो नर नारियां आप वापस बग जो मैनू अपना बाप का फर्ज पूरा करना रामचंद्र जी से अकेले हो रहा हाँ रामचंद्र जी वो जो मतलब ई जड़े बोलते हैं उनको भी उसको देख के छड़े छड़े लाले रंडुए लाले यार उसमें भाई साहब कोई बात नहीं। बिल्कुल हम समझ गए, आपकी भावना हम समझ रहे हैं। हाँ, तो मतलब चले गए तो 12 साल बाद रामचंद्र जी वापस आए उसी घाट में को वहाँ पे उसका नो बोल रहे हो बोले भी आप क्यों नहीं गए हैं रामचंद्र से बोले जी आप कह गए थे भी जो नर नारी आप चले जो ना हम नरमा ना नारी में वो इनको कलयुग के अंदर कुछ टाइम दिया था अभी तेरे को टाइम दूंगा आज उनको परमात्मा नु जो रामचंद्र ने वरदान दिया था उसका यह गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जिम्मेदार का ऊपर जो मोदी सरकार है जो उस महकमा की जो सत्ता के अंदर है मतलब रामचंद्र का जो फर्ज पूरा होने लग रहा और जो जनता गिला मतलब जनता जनार्दन तो आने वाला टाइम इनका भी मतलब वोटा हर एक स्टेट में पड़ेंगी इनका वोट मैं आज जोड़ का आपका चैनल पे बात कर रहा हूँ भी मशीन के अंदर वोट नहीं पड़नी चाहिए वोट पड़नी चाहिए मतलब पर्ची का गिला और 2 दिन के अंदर उसका मतलब पेड़ा होना चाहिए या वोटा पवा 10 दिन महीना दर्द दिया तो उसके बाद में अपने ठप्पे अपनी मर्जी ते मतलब उसका अंदर गुंडागर्दी करा बिल्कुल जो मतलब देश का की बात है जो मेरे पास कोई कानून चलाता हो गलत बात की हो मैं जोड़ का बेनती नहीं भाई साहब की बात लेते हैं पेपर से आएगा वो चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल सही बोलिए। सो देखो भाइयों मैं एक बात बोलता हूँ हम इस लाइव जब भी हम करते हैं उसके कुछ कारण होते हैं। पहली बात तो है किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सो हमारे को मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मर गया। सो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो किसान चाहे हरियाणा का हो चाहे पंजाब का हो चाहे महाराष्ट्र का हो तेलंगाना कर्नाटक का, ये सारे धरती पुत्र हैं और धरती से जुड़े हुए हैं। धरती कहानियां नहीं भूलती, धरती मात्र की कोख से निकले हुए बच्चे वो कभी नहीं भूलती। चाहे वो भसवा हो कर्नाटका का, चाहे वो सूरवीर हो पंजाब के, ये सब धरती माँ से निकले हैं। चाहे हरियाणा के अपने हांसी के सूरवीर देख लो जो रोड के नीचे लिट गए, वो भी जमीनें उनकी आपने दबाई। सो भैया सारी सड़कें लाल करने को तैयार है किसान, ठीक है ना। नारा बना लिया है एमएसपी और माटर। भैया या तो एमएसपी लेंगे वरना जंग लड़ेंगे शहीद होने तक, ठीक है ना। पीछे हटने वाले हम हैं नहीं बिल्कुल भी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास छोड़ा। हमारे गुरु ने बताया जब जुल्म हद क्रॉस कर जाए, जब कोई रास्ता ना बचे, अपनी जान भी खेतों में लगा दो उस चीज पे, ठीक है ना। तो हम तो अपने गुरु के रास्ते पे चलेंगे। आपको देखना है आप सच के रास्ते पे चलोगे कि आपने अपने झूठ के रास्ते पे चलना है, और झूठ के कोई पैर नहीं होते। सत्य में वह जेता से बना है हमारा कानून। भगवत गीता का श्लोक है कि सच ही हमेशा जीतेगा। और वीर भोगे वसुंधरा, इस धरती के सच पे चलने वाले जो धरती माँ के बच्चे हैं वही अपनी माँ को वसुंधरा को भोग लगाएंगे। ये कारों भोग नहीं लगा सकते, ये कारों की धरती नहीं है। झूठ पे चलने वाले जो आज समय की सरकार चला रहे हैं, वैसे दोगली इतनी दोगली सरकार नहीं देखी कभी जिंदगी में। जाति पात फैला के जाति पात फैला के लोगों जो मोदी सरकार है इसकी मतलब रणनीति अंग्रेजा ते भी माड़ी है, हिंदू ते मुसलमान के लड़ना दिया, मुसलमान तो उसके ला। इस बॉर्डर पर आकर देख सकते हैं मतलब जो अपना वो पंजाब में गुरु नानक देव उसका होता किला था गुरु गोबिंद सिंह का, उसको वहाँ का नारा दिया, वो पंजाब में पड़ता है उसका नाम यार आनंदपुर साहब ना मलेरकोटला का मतलब मलेरकोटला का भी 2 किले के अंदर आज आका मीडिया भी जो मोदी मीडिया देख सका, वहाँ पे हिंदू भी सिख भी सब लंगर बना रहे हैं, 2 भाई लड़का खा रहे हैं। उसके बाद यूपी वाले भाई हैं
उनका लंगर भी एक साइड में लग रहा है। मतलब इसमें जात पात बांट का इनू मतलब अंग्रेजा न्यू फूट पाकर राज करने की कोशिश करी है। तो मेरा जोड़ का बात अभी इस गलत बात नु उस बंदा नु कोई झंडा चढ़ा भी दिया, कोई जुल्म नहीं है। जो अपना बॉर्डर का ऊपर झंडा लग रहा है गुरु गोबिंद सिंह का उठाई जगारे जाकर राजनाथ भी लावा और भी लावा, या क्यों लावा उठा जाकर जाकर। इनका दफ्तर का झंडा नहीं है, दफ्तर का झंडा नहीं है जी, पकड़ नहीं बनते हैं। और आपको एक बात बता दें दुनिया का अंदर दोस्तों, झंडों की अगर चलो बात चली है तो थोड़ा सा इतिहास आपको बता दें। पहली बात तो आप निशान साहब को बोलते हो खालिस्तान का झंडा, वो है नहीं। दूसरी बात, आप भगवा झंडे को करते हो बदनाम, वो भी बात नहीं है। क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि भाई साहब भगवा जो झंडा है वो जीत का झंडा है। शिवाजी मराठा, सारे मराठा साथ में लेके चलते थे। आपने भगवे को बदनाम कर दिया यार, आपने निशान साहब को बदनाम कर दिया। आपने जिम्मेवारी ले रखी है क्या? हिंदुस्तान का झंडा लेके कौन आपका बच्चा घुस गया वॉशिंगटन डीसी में, यूएस कैपिटल में, ट्रंप के पीछे? कौन था वो आरएसएस का अंधा भक्त? हमारे पास सब तस्वीरें और सबूत हैं। कल को मान लीजिए हमारे पार्लियामेंट में कोई गोरा अपना अमेरिका के झंडा लेके घुस जाए और पार्लियामेंट की सीटें उखाड़ दे, तो हम उस देश को इज्जत करें क्या? मिट्टी में मिला रहे हो हमारे देश की इज्जत आप, और फिर बोलते हो कि किसान हमारी बदनामी करवा रहा है। भैया किसान तो सड़कों पे बैठा है, आज भी बोल रहे हैं हम सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। हम पीछे हटने वालों से नहीं है और देश की इज्जत हम पूरी करेंगे। हम हमारे साथ एक और भाई थे जिनके पर्चे चले हुए थे। पर आप भी बताओ कि चुड़ूनी साहब और जितने भी किसान यूनियन है, हम जब दिल्ली की तरफ आते हैं इनको पर्चों की भी बात करनी है हमें कि भाई कानूनी कार्रवाई उन्हीं पे की जाती है। साहब ने क्या जी ने उसका बोलिया जी मैं 10 दार लग रही है चुड़ूनी 3 जन्म भी ले लूं, 3 जन्म चुड़ूनी साहब कह रहे हैं उसकी सजा नहीं कट सकती। 3 जन्म भी इस धरती को पूरा कर लूं तो मैं इस धरती का कर्ज अदा नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो ये भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रेसिडेंट गुरनाम सिंह चुड़ूनी, जिन्होंने पूरा हरियाणा इकट्ठा कर दिया और पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर ही मिटा दिया इन्होंने। सो आम जी सर अपनी बात रखें कि कब से संघर्ष कर रहे हैं चुड़ूनी साहब और उनका संघर्ष शुरू में स्टार्टिंग में 1983 से जो पीपली में जुड़े हैं किसान आंदोलन से, उनके घर के चटाला सरकार में उनके घर उनके सारा परिवार पीट लिया जी, जेल भी जा चुके हैं वो। ठीक है जी। जो पीपली मतलब उन्होंने सरकार का पूरा जुल्म सहा है। हाँ पूरा जुल्म सहा है जी, और इनकी जमीन बहुत बिक चुकी है जी। लोग तो कहते हैं ये बीए बिका हुआ है, आपने इसके जी 47 किले थे जी, 47 में से बिकाऊ बोलने वालों के तो बंद देखो हो गए मुंह। और भैया जो बिकाऊ हैं आपको बता दें कि हम चुड़ूनी साहब को अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं। अनकंडीशनल मतलब कि अगर चुड़ूनी साहब बोलेंगे उल्टा लटक जाओ तो उल्टा लटक जाएंगे। तो मतलब इस मोदी के गुर्गे हैं वो, मतलब इसका 12 में गलत बोला। उस बंदा पता नहीं 50 किले बेचे, 10 बेचे, उसकी बाप दादा की जमीन थी, अपना संगठन मार रहे हैं, अपना हाथ जोड़ मार ला रहे हैं। तो जब पीपली कांड होया, शुरू में पीपली कांड होया, हम उस टाइम भी मंडी में मतलब एक मंडी के अंदर मतलब पीपली मंडी के अंदर उनको मतलब जगह मांगी थी किसाना खातर भी मन वहाँ पे आंदोलन करना है, रैली करनी है जी, तो रैली करनी है। वहाँ पे पुलिस वाले ने जैसे आप दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर आप खड़े हैं ऐसे बैरिकेड लगा के वहाँ पे किसान को बढ़ने दिया। तो हम मतलब उधर अमाड़े वाले भी आ रहे थे, हम इधर से आ रहे थे हरियाणा से क्षेत्र वाले साइड से पेवे से, तो सारे बंदे मतलब पुलिस ने रोकया। जब मतलब पूरा दिल्ली लग 50 किलोमीटर साइड लग मतलब पूरा आ गया दिल्ली सेंटर में, मतलब पता लग गया भी पूरा मतलब जाम लग गया पूरा। फिर इन्हू मारते 3:30 और 2 का बीच में टाइम दिया, मतलब बॉर्डर खोलिया। तो हम किसान मंडी में गए, पीपली मंडी में, और बुढ़िया का ऊपर इन्हू उस टाइम भी वर्दी पाका, दूसरी वर्दी पाका गुंडे वाली सिंपल वर्दी, उसमें बुढ़िया का ऊपर लाठी चार्ज करी। इसका सवाल जवाब मतलब आने वाला टाइम में यूपी भी देगी और हरियाणा भी देगा और पंजाब भी देगा भी किस हिसाब से हम किस मुद्दा ऊपर आका वोट मांगांगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल। मैं जोड़ का बेनती, कोई गलती थोड़ी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सब युवाओं को देश के चाहे विश्व भर में रहते हैं, हमें पहली बात तो किसान यूनियनों का इतिहास पता नहीं, ठीक है ना। हमें किसान नेताओं के बारे में नहीं पता, हमें चीज़ों के बारे में नहीं पता। मीडिया तो सारा बिक चुका है, हमने अखबार नहीं पढ़ते, ना हम यूट्यूब सुनते, ठीक है ना, सॉरी ना हम मीडिया सुनते। तो पहली बात तो ये भैया कि आपको पता होना चाहिए जब आप किसी किसान नेता पे उंगली उठाएं कि वो खबर कहाँ से आई है। और पंजाब के अंदर और कहीं भी पूरे इंडिया में जो अपने बुजुर्ग बैठे हैं, वो बुजुर्गों की सियानत की वजह से ये आंदोलन चल रहा है। और जो भैया ये खबर छापते ना, चाहे जितना मर्जी झूठ छाप लें, गांव में बैठे हुए बुजुर्ग साथ में 5 मिनट में फैसला कर लेते हैं खबर में कौन सी सच है कौन सा झूठ है। तो उनको तो आप बेवकूफ बना नहीं सकते। तो मैसेज कर रहा हूँ मैं युवाओं से बात कि कुछ युवा विश्व भर में बैठ के उनको ऐसा लग रहा है कि भैया जो मोदी अंकल हैं ये सब सही कर रहे हैं और किसान ही अंकल हैं जो वही बेवकूफ हैं। ऐसा कुछ नहीं भैया, आप अपने गाँव से पूछ लें,
आप अपने सोर्सेज करेक्ट कर लें। आपकी खबर का सोर्स गलत हो सकता है पर किसान गलत नहीं हो सकता। हम बात करवाएंगे हमारे बुजुर्गों से यहाँ पे। तो भाई जी खालसा भाई जी फतेह बाबा जी की याद रही मारपीट की बात, जब हनुमान जी को राम ने भेजा लंका में कि भाई उसे रावण को समझा कहो, तो वो सीता से मिलने चले गए। वहाँ उसने जो देखभाल लिया उसके कर्मचारियों ने, वहाँ लड़न लगे तो लड़ाई में उन्होंने मारपीट कर दी। तो जब रावण के पास में पकड़ कर लाए उसे, तो रावण ने पूछा कि भाई हमारे लोगों को क्यों मारा आज ना? तो उसने कि महाराज इन्होंने हमको मारा, हमने इनको मारा, सबको अपना अपना तन प्यारा। तो जब ये मारपीट करेंगे तो दूसरे लोग भी ऐसे ही हैं, सेल्फ डिफेंस में। इनके तो बच्चे भी मिलिट्री में उसमें हैं, जी जी। तो ये भी झगड़े पे उतार हो जाएंगे तो देश का नाश कर रहा है। इसका मतलब ये शूर्पणखा जो फिर रही है, जो गोदी मीडिया ये आग लगाती फिर रही, चुगलखोर है। इस टाइम देश का ऐसी स्थिति नहीं है जो इस आग में झोंका जा। बिल्कुल ऐसे बोल रहे हो, सही बोल रहे हो बाबा जी। भाई खालसा भाई फतेह जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। अच्छा अच्छा जी। तो कुछ नहीं, अपने किसान जो है सारे बुजुर्ग जो हैं, तो कई बार थोड़ा बात करने से वैसा होता है। बट बात यह है भैया कि देखो खबर का जो झूठ होता है उसके कोई पैर नहीं होते, सच ने हमेशा जीतना होता है। कोई भी खबर आप पे किसी को शंका हो कि हाँ भैया ये सच नहीं हो सकती, उसको शेयर ना करें, उसे वेरीफाई करें 2-3 सोर्सेज से, कम इंडिपेंडेंट सोर्सेज से। अगर वेरीफाई ना हो सके उस पर विचार करें, कई बार 1 हफ्ता लग जाएगा पर बात सामने आएगी। और इस आंदोलन में जितनी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई है सबकी बातें सामने आती हैं तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। ज्यादा उसके ऊपर भावुक होने की जरूरत नहीं है। कोई खबर पता चली उसको पेट में रखो, हाजमा बनाओ, थोड़ा सा संघर्ष करो, सीखते रहो, उस खबर का सच आपके सामने आएगा। और पूरा भरोसा बनाए रखो, दुआएं करो, हर रोज पाठ करो और अपना प्रेमबल देश पढ़ लिया करो सुबह में उठ के एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 5-6 लाइन, उससे आपको पता चल जाएगा कि संविधान हमारा इतना स्ट्रांग है। ऐसे जुल्म करने वाली सरकार चाहे जितनी मर्जी आ जाए, इनको उखाड़ के ही फेंका जाएगा सरकार को, ठीक है ना। जुल्म नहीं चलेगा देश में और ईवीएम हटते ही हमारा देश फिर आजाद होगा। हाँ 10 मिनट मतलब कोई भी इंसान आ परमात्मा का नाम जे आप किसी का परमात्मा का नहीं ले सकते। अपन कह सकते हैं वाहिगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी सबका भला करी, उसमें मतलब सबके मतलब 9 मात्रा आ जा, हिंदू आ चाहे मुसलमान आ, कोई भी है उसमें सबका परमात्मा भला करता है। हर एक भी तड़की उठो 2 मिनट रुको, हाथ जोड़ कर बेनती करो परमात्मा ते भी, है परमात्मा सच्चे पातशाह तो सबका भला कर। गुरु नानक देव जी ने ये किया भी शिक्षा दी है भी जो मालिक सबका भला मांगता है वो सर्वत्र भी उसका मालिक खुदा परमात्मा भला करता है। और अरदास करो, संविधान का पालन करो, हमारा देश बहुत महान है, हम ही जीतेंगे। और रखो और अपना समाधान भी बनाए रखो। चाहे कोई किसी की भी दी बहन है गरीब है, मैं हाथ जोड़ के सभी आंदोलन भी चल रहे हैं जहाँ पे। और बात मैं रात के 12 बजे लग भी रहता हूँ बड़े भाई, कोई लड़की मिलती है कोई भी है मैं अपने दफ्तर में छोड़ के आता हूँ वहाँ पे। और किसान एकता का प्रमाण यहाँ से मिलेगा कि चुडूनी साहब सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं चाहे, और यहाँ पे भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत वाले भाई साहब सारे तो हर एक दूसरे की मदद करते हैं हर तरह से। सो ये हमारे को तोड़ नहीं सकते, इन्हें पता नहीं है, इन्हें कोई रास्ता नहीं है। हम रात को भी मतलब अपना जो जहाँ पे बंदे हैं वहाँ पे पहरा देते हैं। बिल्कुल हम पुलिस का भी विश्वास नहीं करते हैं, हम बंदे को पूछते हैं जो भी बंदा आता है ये अपना आधार कार्ड AD कार्ड लेकर आओ। बिल्कुल कोई भी बंदा आता है कहीं से भी आओ तो उसका मतलब जरूरी है। कोई ऐसे बंदे हैं गलत तत्व बढ़ के हुआ उसको आंदोलन को खराब कर सकते हैं। बिल्कुल सुरक्षा बनानी बहुत लेकर भी सुरक्षा बनानी अपना फर्ज अपनी ड्यूटी समझनी हर एक इंसान का फर्ज है। मेरे आ जोड़ का बेनती है सब चैनल के भाई साहब से भी ये मेरी बात को गौर करियो भी जो भी बंदा चला गाँव में आओ कहीं दो अपना आधार कार्ड लेकर आओ। आपस में मजाक चलता है, वैसे आप समझ जाओगे हमारे दोस्ती में जब हम जब भी बोलते हैं हमें आपकी सुरक्षा पे कोई भरोसा नहीं रहा तो उसका कुछ मतलब है, तो हम बोलते हैं कभी एक हंसी मजाक में, कभी आप बैठोगे मेरे साथ पता चलेगा। भाई जी खालसा भाई जी फतेह, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, हम ही जंग जीतेंगे। मतलब जो सनी देओल नहीं है वो कहता 2.5 किलो का हाथ चल जाएगा तो पता नहीं चलेगा। पहले तो उसका 2.5 किलो का कड़ा रह गया, कड़ा गया 2.5 किलो तो मतलब 1.5 किलो का रह गया। वो सीट थी मतलब 2.5 किलो का नहीं विनोद खन्ना की पंजाब में तो सीट थी जो आपका एरिया पड़ता है पंजाब में, वहाँ गुरदासपुर से लगातार वो जीता था विनोद खन्ना, वहाँ से विनोद खन्ना था। भाई साहब लोग पूछ रहे हैं विनोद करने के बाद डेथ होने के बाद आया सनी देओल, उसके बाद में सनी देओल आया उस एरिया में लगातार 6 बार मशीन तूड़ी बनाता रहे और कणक बाट करता रहे। नहीं सही बोल तो मतलब चलो कुछ होता भैया तो इसके बाद कहता हूं मैं जोड़ का मतलब ये बड़े बड़े कलाकारां नु या टिकट वालों नु दिया
ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ का ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ का ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ बिल्कुल ਜੇ मतलब ਜੇ ऐसी मतलब उस अड़ी पर रहे तो आने वाला टाइम में या गुरु गोविंद सिंह की फौज अपना बच्चे नु चुनेगी तो फैमिली के अंदर मुंह तोड़ जवाब इन तो दिया जाएगा ना मैं कांग्रेस पे मतलब रख दूं ना बीजेपी पे रख दूं ना किसी पे जो किसान का बच्चा ही मतलब दिल्ली के अंदर अपना राज करागा बहुत खूब बहुत थैंक यू सो मच हाँ जी सर मैं मेरठ से हूँ, कस्बा की दौड़ से, और मैं परसों को अपने समर्थक के साथ मैं काजपुर बॉर्डर पे समर्थक करता हूँ। हाँ योगी आगे पूरे खट्टर आ गया जी खट्टर पूरे दिल से खट्टर रहे हैं देखो इस तरह काजपुर बॉर्डर पे अपने समर्थकों के साथ आके यहाँ बैठूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर मैं यहाँ इनके साथ चलूंगा। सही बोलो। सो ये देखें आप हमारे देखो बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस कोड है, सब कुछ है। तो किसान अपने सुरक्षा की जिम्मेवारी भी खुद ले रहा है। भैया किसान आत्मनिर्भर था, है और रहेगा, और ये जंग जीतना निश्चित है हमारा। बस